फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 3 मई और आज है मेरी माँ की दूसरी पुण्यतिथि। आज ही के दिन माँ, जो मेरी माँ है, वो हम लोग को छोड़ के गई थी। तो आज मेरा मन हुआ कि कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो बस वही शेयर करने आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरी माँ को पूरे 2 साल हो गए हैं और वो हम लोग को छोड़ के गई हुई हैं जब से। तो 2 साल हो चुके हैं, लेकिन पता है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जब मैं अपनी माँ को भूल पाऊँ। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि दिन में मैं चाहे जितना भी हंसूँ, खेलूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन पूरे दिन में एक टाइम ऐसा आता है कि जब मैं रोती हूँ। और वो पूरे दिन में 24 घंटे में मतलब कभी भी ऐसा पल आ जाता है कि मेरे आँख से आंसू आ ही जाते हैं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं। जबकि मैं अपने फैमिली के सामने नहीं रोती हूं, क्योंकि ये लोग परेशान होते हैं मेरे रोने से, तो मैं इन लोगों के सामने नहीं रोती हूं। लेकिन मैं फिर भी माँ है तो शायद मैं कभी भी उनको नहीं भूल पाऊँगी। और वो थी इतनी कि अगर भूलना भी चाहें तो भी भूल नहीं सकते, क्योंकि भगवान ऐसी माँ शायद किस्मत वालों को ही देते हैं। और मैं उनमें से एक थी जो मुझे ऐसी माँ मिली। और क्या है ना दोस्तों, जब माँ होती है तब हम बच्चों को शायद इतनी उनकी कदर नहीं होती है, क्योंकि वो लोग, जो माँ होती है, वो बच्चों की बहुत केयर करती हैं। और वही केयर ना कभी कभी बच्चों को एक बंधन सा लगने लगती है कि ये तो मतलब माँ मुझे बहुत रोक रही है, टोक रही है, तो वो उनको एक बंदिश सी लगती है। और माँ जो माँ के लिए वो एक केयर होती है, वो एक बंदिश नहीं होती है। करती हैं बच्चों की, अपनी बच्चों और बच्चों के अच्छे के लिए समझाती भी हैं, बच्चों को गलती पे डांटती भी हैं। और वही चीज़ बच्चों को कभी कभी ख़राब लगती है कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करती है। और शायद ये चीज़ मुझे भी, मेरे साथ भी हुई है कि जब मेरी माँ बहुत ज़्यादा मेरी केयर करती थी, और वो चीज़ उस समय मुझे इतना समझ में नहीं आती थी जितना उनके जाने के बाद अब मुझे समझ में आती है कि वो केयर कोई नहीं करता जो वो करती थी। वो जब भी मेरे पास आती थी, जिस दिन से आ जाती थी, वो उस दिन से मेरा किचन में जाना बंद हो जाता था। वो ही पूरा जब तक रहती थी, खाना पीना सब कुछ उनको ही करना था। वो बिल्कुल मुझे किचन में नहीं जाने देती थी। उनके जाने के बाद ही मैं करती थी, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं ऐसा, और ना भी वो दिन कभी लौट के आएंगे। तो मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी माँ को, सच में दोस्तों। कि प्लीज़ अपनी सब लोग अपनी माँ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब माँ चली जाती ना, तब वो चीज़ समझ में आती है कि माँ क्या होती है। जब माँ होती है तो बच्चों को वो चीज़ नहीं समझ में आती है, चाहे कोई भी हो, उतना नहीं समझ में आता है। लेकिन जाने के बाद जिसकी भी माँ नहीं है, आप उनसे पूछना, किसी से भी, कि माँ के जाने के बाद उनकी कमी कितनी खलती है। और बस वही चीज़ मेरे साथ भी है, क्योंकि मेरी माँ थी ही इतनी अच्छी कि उनकी हम जितनी भी तारीफ़ करें कम होगी। उन्होंने मेरा हर समय साथ दिया, कोई भी मेरे साथ हो चाहे ना हो, लेकिन मेरी माँ ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे दोनों बच्चों की परवरिश मेरी माँ की बदौलत हुई है। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, अपनी माँ की बदौलत हूँ। मेरी शादी हुई है तो मेरी माँ की बदौलत हुई है, और उन्हीं की वजह से आज मैं इतने अच्छे घर में हूँ, इतना अच्छा सब कुछ मुझे मिला है, इतना अच्छा हस्बैंड है, इतने अच्छे बच्चे हैं। मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, और जो कुछ भी है सब मेरी माँ की वजह से है। उन्हीं ने आज मुझे इस जगह पहुँचाया है। क्या बोलूँ मैं, जो भी बोलूँ ना,
उनके लिए वो शब्द बहुत ही कम है। मैं शायद मतलब इतना बोल ही नहीं सकती हूँ जितना वो थी हम लोगों के लिए, जितना उन लोगों ने, मेरी माँ ने किया है हम लोगों के लिए, कि वो मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए क्या थी। और मेरे लिए ही नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सबके लिए मेरी माँ की एक अलग ही जगह थी। मेरी माँ ने कभी मेरे हस्बैंड को कभी ये समझा ही नहीं है कि ये दामाद है। उन्होंने मेरे दोनों भाइयों और मेरे हस्बैंड में कोई फ़र्क नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, और उसी तरीके से उन्होंने उनको माना भी, और उनके साथ वैसे ही मतलब बेटे ही वाला व्यवहार किया। कभी उनको ये फील नहीं होने दिया कि वो उनकी सास है, माँ नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो माँ कहते हैं ना कि माँ से ही मायका होता है, तो ये कहने की बात नहीं है, ये सच है। माँ नहीं है तो फिर मायके में चाहे कितने भी लोग रहे, लेकिन वो बात होती ही नहीं है। और मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे लग रहा कि मैं कैसे सब कुछ करूँगी। अभी मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे करूँ, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे सब मैनेज करूँ, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और आगे इतना सब कुछ मुझे करना है लाइफ में, तो कैसे सब मैनेज होगा। क्योंकि मम्मी कभी अकेला मुझे होने ही नहीं देती थी। जब भी मुझे ज़रूरत होती थी मम्मी मेरे साथ ही होती थी, और वही सब कुछ मैनेज करती थी। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। और अब मुझे सब कुछ सोचना पड़ता है कि अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। तो भगवान आपने सब कुछ मुझे दिया है, और जो कुछ भी दिया है वो मेरी माँ की बदौलत ही मुझे मिला है। पर आपने मेरी माँ को बहुत जल्दी मुझसे छीन लिया। जब कभी भी मेरे बच्चे अगर कोई चीज़ की जिद करते थे कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, और मैं मना कर देती थी कि मैं नहीं बना पाऊँगी, पर मेरी मम्मी ने आज दिन तक कभी भी मना नहीं किया। वो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जब भी बच्चों ने कुछ भी कहा होगा वो तुरंत बनाने के लिए तैयार हो जाती थी कि चलो मैं बनाती हूँ। और वो इतना जल्दी हम लोग को छोड़ के चली गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना जल्दी जाएंगी। उनको इतने अरमान थे, और वो बस आप लोगों से यही कहना है कि अगर जिसकी भी माँ है प्लीज़ अपनी माँ का बहुत ध्यान रखो, और उनको जहाँ तक हो कभी दुखी मत करना। क्योंकि माँ एक ऐसी अनमोल है कि वो दुनिया में कभी नहीं मिल सकती। अगर एक बार चली गई ना तो कभी नहीं मिलती। फिर ज़िंदगी भर रोना और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहता है, और वो समय कभी लौट के नहीं आता। तो बस वही मेरे साथ है। मैं चाहे जितना भी रो, कुछ भी करूँ, लेकिन मेरी माँ अब मेरे पास आने वाली नहीं है। वो हम सबको छोड़ के बहुत दूर चली गई है, और उनकी जाने से मुझे इतना अकेलापन फील होता है कि मुझे लगता है कि मेरा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है मैं किससे अपने दिल की बात कहूँ जाके। हर इंसान का कोई एक ऐसा होता है जिससे वो अपने दिल की बात करता है, पर मेरा ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ। ना बहन है ना माँ है, कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी बात कहूँ। मेरा आज मन किया कि मैं आप लोगों से कुछ अपने दिल की बात जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि अपने दिल की बात मतलब मैं नहीं किसी से शेयर कर सकती हूँ। आप लोग मेरे फ्रेंड हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से ही अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। बच्चों से करूँगी तो बच्चे परेशान होते हैं और किसी से नहीं कर सकते।
लेकिन दोस्त ऐसे होते हैं कि दोस्तों से अपने मन की बात अच्छे से इंसान कर लेता है। तो बस वही मेरा भी मन किया कि आज मैं कुछ आप लोगों से अपने मन की बात शेयर करूं, लोगों को बोल रही हूं जो मेरे मन में है। तो आप लोग जहाँ पे मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना। और बस मेरी माँ के लिए सब लोग दुआ करना कि मेरी माँ जहाँ भी हों, भगवान वो उनको बहुत सारी खुशियाँ दें जो वो शायद इस जीवन में ना उनको मिली हों। वो सारी खुशियाँ उनको भगवान दें और वो हमेशा खुश रहें। और हम लोगों की तो यादों में वो हमेशा ही रहेंगी। और शायद कोई भी भूल जाए उनको, लेकिन मैं तो शायद कभी भी अपनी माँ को नहीं भूल पाऊँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अगर भूलना भी चाहूँ ना तो मैं नहीं भूल पाऊँगी। मेरे मन से तो निकलता ही नहीं है। मैं चाहे जितना भी अपने को कंट्रोल करूँ कि मैं नहीं रोऊँगी, नहीं याद करूँगी, अब वो नहीं है इस दुनिया में। तो जो बड़े लोग हैं कहते हैं कि जो चला जाता है तो उसको इतना याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक आत्मा हो जाती हैं, फिर उनको लगाव नहीं रहता है। तो और ये बात मतलब बड़े अच्छे के लिए समझाते हैं, लेकिन मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं इतना याद नहीं करूँगी, पर मेरे से नहीं हो पाता और मैं बिल्कुल भी उनको भूल नहीं पाती हूँ। पता नहीं कब तक मैं अपने को संभाल पाऊँगी। अभी तक तो मैं 2 साल पूरे हो गए हैं आज, और अभी तक तो मैं अपने को संभाल नहीं पाई हूँ। आगे भगवान कब इतनी हिम्मत देंगे जो मैं इस सच्चाई को स्वीकार करूँगी और अपने को संभालूँगी। तो फ्रेंड्स, कुछ लाइनें मेरे हस्बैंड ने मेरी माँ के लिए लिखी हैं, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरी माँ को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा। मतलब मेरे भाई तो मान लो उनके बेटे थे तो करते ही थे, लेकिन मेरे हस्बैंड भी बेटों से कम नहीं थे। वो मेरी माँ को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने भी कभी मेरी माँ को माँ ही समझा, कभी सास नहीं समझा। और मेरी माँ के जाने के से बहुत दुखी भी हुए। तो उन्होंने कुछ शब्द मेरी माँ के लिए लिखे थे, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। माँ, मैंने प्यार खोया है। माँ, मैंने प्यार खोया है। शब्द निशब्द हो गए जब से तुम्हारा आंचल खोया है। शब्द निशब्द हो गए जब से तुम्हारा आंचल खोया है। माँ, मैंने प्यार खोया है। माँ, मैंने प्यार खोया है। कितनी ही रातों को तन्हाई में, कितनी ही रातों को तन्हाई में ये दिल छुप छुप कर रोया है। ये दिल छुप छुप कर रोया है। माँ, मैंने प्यार खोया है। माँ, मैंने प्यार खोया है। न जाने क्यों आँखें बस यूं ही भर जाती हैं। न जाने क्यों आँखें बस यूं ही भर जाती हैं। और जब तुम्हारे ठंडे आंचल की छाँव की याद दिलाती हैं। और जब तुम्हारे ठंडे आंचल के छाँव की याद दिलाती हैं। माँ, कितनी ही बार झिड़कियों को माफ़ कर दिया तूने। कितनी ही बार झिड़कियों को माफ़ कर दिया तूने। माँ, मैंने प्यार खोया है। माँ, मैंने प्यार खोया है। सुन सुन के ताना किसी को अनसुना कर दिया। सुन सुन के ताना किसी को अनसुना कर दिया। तू माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, एक बार तो आजा तू। आरज़ू है कुछ खताओं की, आरज़ू है कुछ खताओं की, माफ़ी तो मांग लेता मैं। आरज़ू है कुछ खताओं की, माफ़ी तो मांग लेता मैं। पर माँ, तूने तो वो मुझे मौका भी ना दिया। पर माँ, तूने तो वो मुझे मौका भी ना दिया। माँ, मैंने प्यार खोया है। माँ, मैंने प्यार खोया है। माँ, तू माँ होती है, माँ एक बार तो आजा। माँ, तू माँ होती है, माँ एक बार तो आजा। तुझे शायद पता भी नहीं माँ मैंने क्या खोया है। तुझे शायद पता भी नहीं माँ मैंने क्या खोया है। माँ, मैंने प्यार खोया है।
माँ मैंने प्यार खोया है। सिसकियों की बात क्या, माँ तेरी याद में ये दिल जार जार बार बार रोया है, बार बार रोया है। माँ मैंने प्यार खोया है, माँ मैंने प्यार खोया है। वो तेरा सुबह सुबह उठ जाना, वो तेरा सुबह सुबह उठ जाना, सबके लिए तड़के ही खाना बनाना। वो तेरा सुबह सुबह उठ जाना, सबके लिए तड़के ही खाना बनाना। फिर खाना खिलाने के लिए बार बार चिल्लाना, फिर खाना खिलाने के लिए बार बार चिल्लाना। कौन करेगा अब वो सब, माँ मैंने सब कुछ खोया है। कौन करेगा अब वो सब, माँ मैंने सब कुछ खोया है। माँ मैंने प्यार खोया है, माँ मैंने प्यार खोया है। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर मेरी माँ को संभाल के रखना, कि हे ईश्वर मेरी माँ को संभाल के रखना। ईश्वर तुझे पता नहीं है, ईश्वर तुझे पता नहीं है कि तूने अपने लोक में कोहनूर सजोया है, कि तूने अपने लोक में कोहनूर सजोया है। माँ मैंने प्यार खोया है, माँ मैंने प्यार खोया है। तो फ्रेंड्स बस यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो बस फ्रेंड्स आप सब भी भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी माँ जहाँ भी हों उनको शांति दें और खुशी दें। इससे आगे मैं नहीं बोल सकती। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि।